Welcome to Eye Advice, an initiative to spread awareness on digital eye strain leading cause of dry eye disease. Today we have Dr. Amandeep Singh Arora Hospital Medical Director, Jalandhar, here to share tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. What is digital eye strain and how does it affect our vision? मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह अरोड़ा है। मैं अरोड़ा ही हॉस्पिटल में रेटिना सेंटर जलंधर से हूँ। मैं यहाँ का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। तो जो डिजिटल आई स्ट्रेन है बेसिकली क्या है कि आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर आज की डेट में मोबाइल्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स या कुछ भी वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर हो गई है। तो इस करके जो कन्वर्जेंस करते हैं हम उसको फोकस करने के लिए इस करके पेशेंट को ड्राइनेस एंड कन्वर्जेंस वीकनेस होती है, दैट इज डिजिटल आई स्ट्रेन। What are the most common symptoms of digital eye strain that people should be aware of? मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है इसके अंदर पेशेंट के अंदर आई वाटरिंग होती है, हेडेक होता है, आई स्ट्रेन होता है, टायर्डनेस इन द आईज होती है एंड इरिटेशन इन द आईज होती हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स इफ पेशेंट इज रेगुलरली हैविंग, और ये सिम्टम्स यूजुअली मॉर्निंग में नहीं होते। जैसे ही दिन प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे तो ये सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रात को बहुत सारा फोन देख के सो रहे हैं, सो इन द मॉर्निंग योर आईज कैन बी आल्सो बी वेरी टायर्ड, दैट इज आल्सो रीजन फॉर डिजिटल आई स्ट्रेन। How does prolonged use of digital devices impact eye health? अगर हम देखें शॉर्ट टर्म जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो तो स्ट्रेन होता है एंड टायर्डनेस होता है। लॉन्ग टर्म अगर डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है तो कन्वर्जेंस वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, पेशेंट आर नॉट एबल टू फोकस या कई बारी एंड द सेकंड पार्ट इज ड्राइनेस जो बढ़ती रहती है एंड दैट कैन लीड टू इवन इफ द ड्राइनेस बिकम्स सिवियर देन इवन इट कैन हैम्पर योर रूटीन लाइफस्टाइल। जो आप रोजमर्रा जिंदगी है उसके अंदर भी आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाते। Can you explain the 20-20-20 rule and how it helps in reducing eye strain? ये एक फॉर्मूला है जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और जनरल पब्लिक के अंदर एक हमें प्रमोट करना होता है कि इफ somebody is using computer then and he's sitting on a computer and it's a day job, उसकी जो होती है वर्क जॉब होती है, so then he should after every 20 minutes he should look for 2 minutes outside and for outside, and so that he can take a break every 20 minutes for 2 minutes and look at something far off image that is 20 feet again. So that is what is there, and so that how it works. So after periodic कुछ देर के बाद आप थोड़ी देर के लिए कुछ मिनट के लिए अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए, try to look at a far off thing, probably a colorful green thing, so that will help your eyes to relax. How can parents ensure their children are using digital devices in safe and healthy manner? इसके बहुत से like this is a very tough question to answer these days, क्योंकि आज के दिन में जो even the schools, हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप पे या मैसेजेस के ऊपर देते हैं या वर्कशीट्स हैं वो उसके ऊपर आती हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो पेरेंट्स को शुड गो टू द स्कूल्स की या व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर द किड्स नहीं होने चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मैसेजेस होने चाहिए कि स्कूल लग रहा है, छुट्टी हो रही है, कुछ ऐसे है। व्हाट्सएप शुड बी फॉर दैट, नॉट फॉर होमवर्क्स एंड अदर थिंग्स। सेकेंडली द पेरेंट्स शुड रिस्ट्रिक्ट किड्स कि वो 1 आवर से ज्यादा टीवी ना देखें दिन में। थर्ड थिंग, दे शुड प्रमोट kids to go out of the house, play in normal sunlight, play in the evening, and this helps myopia progression को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का रोल ये होता है कि इफ़ वी आर नॉट डिपेंडेंट on we should not make our kids to be dependent on one sort of food. They should try to have all sort of vegetables and all sides of sort of meals, so that जो nutrients हैं for growth and nutrients, essential nutrients for working out of our body, वो मिलने चाहिए हमें। Thanks for listening to Eye Advice. A big thanks to you, doctor, for the great tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. Issued in public interest by Alembic CSR Foundation. Views expressed are independent opinions of the doctor. Please consult your doctor before starting any medication or treatment. Alembic CSR Foundation disclaims any or all liabilities and claims.